नमस्ते दोस्तों। हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका सामना हम में से हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता है, और वह है समय की कमी। हम सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिएं और अपने समय का सबसे शानदार और प्रभावशाली तरीके से उपयोग करें। लेकिन हकीकत यह है कि समय बहुत सीमित है। तो आखिर हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम मार्टिन मैनसर द्वारा लिखी गई बेहद प्रभावशाली किताब टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मार्टिन ने अपने 30 साल के कामकाजी अनुभव के आधार पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खुद से पूछे कि वे जिंदगी में क्या चाहते हैं, वे किस तरह के इंसान हैं और उन्हें अपने समय की क्या कीमत लगानी चाहिए। इस किताब में उन्होंने 50 से अधिक ऐसे रहस्य बताए हैं जो न सिर्फ हमें समय का प्रबंधन करना सिखाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो मार्टिन बताते हैं वह है खुद को समझना। अगर आप यह समझ जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप उन लक्ष्यों को प्राथमिकता देना शुरू कर सकते हैं जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं। क्या आपके पास अपनी जिंदगी का कोई स्पष्ट नजरिया है? आपको किस बात से सबसे ज्यादा जुनून महसूस होता है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप तय कर पाते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मार्टिन कहते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा, अपने सपनों और अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए। यह सोचें कि आपको किस बात से प्रेरणा मिलती है और आप अगले 1 या 5 सालों में खुद को कहां देखना चाहते हैं। अपने लक्ष्य तय करते समय सकारात्मक रहें। इसके साथ ही यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आप दिन के किस समय सबसे अच्छा काम करते हैं। हम में से हर किसी का एक पीक टाइम होता है जब हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। कुछ लोग सुबह के समय सबसे ताज़ा महसूस करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं, जिन्हें हम मॉर्निंग पर्सन कहते हैं। कहा भी गया है कि सुबह का 1 घंटा शाम के 2 घंटों के बराबर होता है। अगर आप सुबह अच्छा काम करते हैं तो अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम सुबह ही निपटा लें और उस समय को बेकार की मीटिंग्स या ईमेल चेक करने में बर्बाद न करें। यही नियम पूरे हफ्ते पर भी लागू होता है। अगर आप सोमवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं तो अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स उन्हीं दिनों के लिए रखें। अपने समय की कीमत को समझना भी एक बहुत बड़ा कदम है। मार्टिन एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला बताते हैं। अगर आप अपनी सालाना सैलरी को अपने कुल काम करने वाले घंटों से भाग दें और उसमें से भी केवल उन घंटों को निकालें जिनमें आप सच में पूरी क्षमता से काम करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके 1 घंटे के काम की कीमत क्या है। जब आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी ज्यादा है, तो आप खुद ब खुद समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। इसके अलावा समय प्रबंधन का मतलब केवल लगातार काम करना नहीं है, बल्कि तनाव को कम करना और जिंदगी में संतुलन लाना भी है। बहुत से लोग काम के बोझ तले दब जाते हैं और महसूस करते हैं कि वे निर्णय लेने की क्षमता खो रहे हैं। ऐसे में आपको ना कहना सीखना होगा। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें, कोई नया शौक पालें।
थोड़ा व्यायाम करें और आराम करने के लिए भी योजना बनाएं। खुद को समझने के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी है अपने काम को समझना। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है और आपसे क्या उम्मीद की जाती है। अक्सर हम उन कामों से बचने की कोशिश करते हैं जो हमें उबाऊ या मुश्किल लगते हैं। इसे टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। आप जितना किसी काम से भागेंगे, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस आदत को तोड़ने के लिए मार्टिन सुझाव देते हैं कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे और आसान हिस्सों में बांट लें। हमेशा उस हिस्से से शुरुआत करें जो सबसे मुश्किल हो और उसे अपने सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले समय में करें। जब आप कोई काम पूरा कर लें, तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दें। जब आप काम कर रहे हों, तो अपनी एकाग्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करें जो थोड़े चुनौतीपूर्ण हों लेकिन अवास्तविक न हों। सिर्फ समय काटने के लिए काम न करें, बल्कि किसी काम को पूरा करने का लक्ष्य रखें। मान लीजिए कि आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो यह न सोचें कि मैं 1 घंटे तक रिपोर्ट पर काम करूंगा, बल्कि यह सोचें कि मैं 1 घंटे में इसके 2 हिस्से पूरे कर लूंगा। अगर काम करते वक्त कोई रुकावट आ जाए, तो तुरंत एक छोटा सा नोट लिख लें कि आप कहां तक पहुंचे थे, ताकि जब आप वापस आएं तो आपको याद रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हमें प्रेरणा की कमी महसूस होती है। ऐसे में उन विचारों को चुनौती दें जो आपको रोक रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई काम बहुत उबाऊ है, तो उसके लिए 10 मिनट का एक टाइमर लगा लें और बस शुरू कर दें। काम शुरू करने के बाद अक्सर वह उतना बुरा नहीं लगता जितना हम सोच रहे होते हैं। हमेशा याद रखें कि जो लोग कुछ नहीं करते, वही कभी फेल नहीं होते। इसलिए गलतियों से डरना छोड़ दें और नए तरीके आजमाने से न हिचकिचाएं। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता को भी निखारना होता है। जब भी आपके सामने कोई बड़ा फैसला हो, तो उसके फायदे और नुकसान लिख लें। सोचें कि अगर आपने कोई फैसला नहीं लिया तो क्या होगा। अगर जरूरत हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनें। कभी कभी थोड़ा लचीलापन दिखाना भी समय बचाता है। अगर आपके काम में इसकी गुंजाइश है, तो कभी कभी घर से काम करने या सफर के दौरान काम करने के बारे में सोचें। इससे आपको एकांत मिलता है और आप बिना किसी रुकावट के गहराई से सोचने वाले काम पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अनुशासित होना पड़ेगा और परिवार वालों को समझाना होगा कि जब आप घर से काम कर रहे हों तो वे आपको परेशान न करें। अब जब आपने अपने काम को समझ लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है खुद को और अपने माहौल को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज रखना। एक बिखरी हुई और गंदी डेस्क आपके दिमाग को भी उलझा देती है। अपनी डेस्क से उन सभी चीजों को हटा दें जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है। जो चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी पहुंच में रखें। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन और कुर्सी को इस तरह सेट करें कि आपको शारीरिक परेशानी न हो। दिन के अंत में अपनी डेस्क को थोड़ा साफ करके ही उठें। व्यवस्थित रहने का एक और बेहतरीन तरीका है एक डायरी या प्लानर का इस्तेमाल करना। चाहे वह कागज की डायरी हो या इलेक्ट्रॉनिक, हमेशा एक ही डायरी रखें जिसमें आपके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के काम लिखे हों। उसमें पर्याप्त जानकारी लिखें ताकि बाद में पढ़ने पर आपको समझ आ जाए कि वह किस बारे में है।
इसके अलावा रोजमर्रा के साप्ताहिक और मासिक कामों के लिए चेकलिस्ट बनाएं। इससे आपको बार बार यह सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना बाकी है। कागजों और फाइलों को सलीके से रखना भी बहुत जरूरी है। जो दस्तावेज जरूरी नहीं हैं, उन्हें फेंकने में संकोच न करें। कूड़ेदान आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। हर दिन के लिए एक एक्शन लिस्ट या टू डू लिस्ट बनाएं। इस लिस्ट में न सिर्फ वो काम लिखें जो आज करने हैं, बल्कि वो काम भी लिखें जो आपके लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़े हैं। इस लिस्ट को रोज सुबह या एक रात पहले अपडेट करें। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं, जिसमें हर छोटे काम की शुरुआत और खत्म होने की तारीख लिखी हो। इससे आपको पता रहेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। काम को सिर्फ करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से करना जरूरी है। आपके लक्ष्य हमेशा स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रिलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम्ड, समयबद्ध होने चाहिए। गोलमोल बातें सोचने के बजाय बिल्कुल सटीक सोचें कि आपको क्या हासिल करना है और कब तक करना है। अपने काम करने के तरीकों पर हमेशा सवाल उठाएं। क्या इस काम को करने का कोई और बेहतर या तेज तरीका है? सिर्फ पुरानी आदतों के गुलाम न बनें। हमेशा प्रोएक्टिव रहें, यानी समस्याओं के आने का इंतजार न करें, बल्कि पहले से ही उनकी योजना बनाकर चलें। आग बुझाने वाले मोड में रहने से आपका बहुत समय बर्बाद होता है। इसके साथ ही अपने कामों को उनकी अहमियत और तात्कालिकता के आधार पर बांटना सीखें। जो काम जरूरी भी हैं और अभी करने हैं, उन्हें सबसे पहले करें। जो काम जरूरी हैं लेकिन तुरंत नहीं करने, उनके लिए समय तय करें। जो काम न तो जरूरी हैं और न ही उनका कोई महत्व है, उन्हें या तो छोड़ दें या किसी और को सौंप दें। हमेशा कोशिश करें कि आप कोई भी काम पहली बार में ही सही करें। गलतियों को सुधारने में बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। अगर आप कोई छोटा सा काम भी कर रहे हैं तो उसे पूरी गुणवत्ता के साथ करें। जब आप काम में फंस जाएं और कोई रास्ता न सूझे, तो अपने सहकर्मियों से बात करें। किसी एक्सपर्ट की राय लें या समस्या को किसी नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। कभी कभी समस्या से थोड़ी देर के लिए दूर हट जाना और आराम करना भी दिमाग में नए और रचनात्मक आइडिया ला सकता है। अब बात करते हैं टीम वर्क की। अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं, तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। टीम में काम करने से समय की बहुत बचत होती है। इसके लिए आपको अपने बॉस और अपने सहकर्मियों दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। अपने बॉस के काम करने के तरीके को समझें, उनसे स्पष्ट निर्देश मांगें और अगर आपके पास काम बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ बैठकर प्राथमिकताओं पर चर्चा करें। अगर आप खुद एक लीडर हैं, तो आपको डेलीगेशन यानी काम दूसरों को सौंपना आना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि वे ही सब कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यह सोच गलत है। सही इंसान को चुनें, उसे काम अच्छी तरह समझाएं, जरूरी साधन दें और फिर उसे काम करने दें। हर छोटी बात में दखल न दें, बस निगरानी रखें। ऐसा करने से आपका बहुत समय बचेगा, जिसे आप ज्यादा जरूरी कामों में लगा सकते हैं। ना कहना भी टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप हमेशा हर किसी के काम के लिए हाँ कहेंगे, तो आप कभी अपने काम पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता,
तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। आप कह सकते हैं कि मैं यह काम करना तो चाहता हूं लेकिन अभी मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। इसके अलावा ऑफिस में होने वाली मीटिंग्स भी समय की बहुत बड़ी दुश्मन हो सकती हैं अगर उन्हें सही से न किया जाए। कोई भी मीटिंग तभी करें जब वह सच में जरूरी हो। मीटिंग का एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए। वह सही समय पर शुरू होनी चाहिए और सही समय पर खत्म होनी चाहिए। मीटिंग में तय किए गए एक्शन पॉइंट्स स्पष्ट होने चाहिए कि कौन सा काम कौन करेगा और कब तक करेगा। समय बचाने के लिए संचार या कम्युनिकेशन का प्रभावी होना बहुत जरूरी है। आज के दौर में हम ईमेल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हर बात के लिए ईमेल सही है? कई बार एक छोटी सी फोन कॉल या आमने सामने की बातचीत से बात ज्यादा जल्दी और अच्छे से सुलझ जाती है। ईमेल लिखते समय हमेशा विषय या सब्जेक्ट लाइन स्पष्ट रखें। ईमेल को बहुत लंबा न करें और केवल उन्हीं लोगों को भेजें जिन्हें उसकी सच में जरूरत है। रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। अगर आप फोन कर रहे हैं तो पहले से सोच लें कि आपको क्या बात करनी है। बातचीत खत्म होने के बाद मुख्य बातों को दोहरा लें। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखें। उसकी बात को बीच में न काटें और यह समझने की कोशिश करें कि वह क्या कह रहा है। आधी अधूरी बात सुनकर जवाब देने से अक्सर गलतफहमियां होती हैं जिन्हें सुलझाने में बाद में बहुत समय बर्बाद होता है। मीटिंग या बातचीत के दौरान अच्छे नोट्स बनाना भी एक कला है। पूरी लाइनें लिखने के बजाय केवल मुख्य बिंदुओं या कीवर्ड्स को लिखें। आप माइंड मैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई रिपोर्ट या ईमेल पढ़ रहे हैं तो उसे तेजी से पढ़ना सीखें। पहले यह तय करें कि आप वह दस्तावेज क्यों पढ़ रहे हैं और आपको उसमें से क्या जानकारी चाहिए। पूरे दस्तावेज को स्कैन करें और केवल जरूरी हिस्सों पर ध्यान दें। इसी तरह जब आप खुद कुछ लिख रहे हों तो एबीसी नियम का पालन करें। एक्यूरेट यानी सटीक, ब्रीफ यानी संक्षिप्त और क्लियर यानी स्पष्ट। आपका संदेश पढ़ने वाले को एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए ताकि उसका और आपका दोनों का समय बचे। तकनीक और कंप्यूटर का सही इस्तेमाल भी आपका बहुत समय बचा सकता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें। बार बार इस्तेमाल होने ईमेल या लेटर्स के लिए टेम्पलेट बना लें। अपनी फाइलों को ऐसे नाम दें कि वे आसानी से मिल जाएं और हमेशा अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। इंटरनेट जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है जो आपका समय बचा सकता है, लेकिन अगर आप इस पर दिशाहीन होकर सर्फिंग करने लगेंगे तो यह आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल हमेशा किसी स्पष्ट उद्देश्य के साथ ही करें। अंत में हम बात करेंगे समय को अपने नियंत्रण में रखने और थकान से बचने की। जब आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हों तो खुद को बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग कर लें। अपना फोन साइलेंट कर दें, ईमेल बंद कर दें और लोगों को बता दें कि आप अभी व्यस्त हैं। अपने काम के लिए एक समय सीमा या डेडलाइन तय करें। पार्किंसंस लॉ कहता है कि कोई काम उतना ही समय लेता है जितना समय आप उसे पूरा करने के लिए देते हैं। इसलिए खुद को कम समय दें। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी जल्दी काम कर सकते हैं। लगातार काम करने से बचें। हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। अपनी डेस्क पर आने वाले हर कागज या दस्तावेज को केवल एक ही बार छुएं।
या तो उसे कूड़ेदान में डाल दें, या उस पर तुरंत कोई एक्शन लें, या फिर उसे सही जगह पर फाइल कर दें। उसे बार बार उठाकर पढ़ने और वापस रखने से केवल समय की बर्बादी होती है। हमारे दिन भर में अक्सर कुछ खाली समय मिल जाता है, जैसे किसी का इंतजार करते वक्त या सफर करते वक्त। इस डेड टाइम या खाली समय का फायदा उठाना सीखें। अपने साथ हमेशा कोई किताब, रिपोर्ट या लैपटॉप रखें ताकि आप उस समय में कोई छोटा काम निपटा सकें। या फिर उस समय का इस्तेमाल अपने दिमाग को शांत करने और आराम करने के लिए करें। जब काम का दबाव बहुत ज्यादा हो और आप थका हुआ महसूस कर रहे हों, तो ज्यादा कॉफी पीने से बचें। इसकी जगह ढेर सारा पानी पिएं। थोड़ा टहल लें या कोई हल्का व्यायाम कर लें। अपनी नींद से कभी समझौता न करें, क्योंकि एक थका हुआ शरीर और दिमाग कभी भी अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। अगर काम बहुत बड़ा है तो उसे दूसरों के साथ बांट लें। हमेशा याद रखें कि दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी और आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, मार्टिन मैंसर की इन बेहतरीन और व्यावहारिक बातों को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो समय कभी भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। खुद को पहचानिए, अपने काम को समझें, व्यवस्थित रहें, स्मार्ट तरीके से काम करें, दूसरों के साथ मिलकर चलें। अपना संवाद स्पष्ट रखें और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन में काम और आराम के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाए रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की एक नई दृष्टि मिली होगी। आज ही अपनी डायरी उठाइए, अपने लक्ष्य लिखिए और अपने समय के सच्चे मालिक बन जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने समय का सम्मान करें।